नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की दिशा को एक नई परिभाषा दी है। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस के भंडार की पुष्टि हुई है। अब सवाल यह उठता है कि प्राकृतिक गैस होती क्या है, ये बनती कैसे है, अंडमान निकोबार में ही क्यों मिली, इसके क्या फायदे होंगे और कौन सी चुनौतियां सामने आएंगी। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक फॉसिल फ्यूल है जैसे कोयला और पेट्रोलियम। इसका मुख्य घटक मीथेन है। इसके अलावा इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और ईथेन जैसी अन्य हाइड्रोकार्बन गैसें भी पाई जाती हैं। यह एक क्लीनर एनर्जी सोर्स मानी जाती है क्योंकि कोयले और तेल की तुलना में ये जलने पर कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करती है। प्राकृतिक गैस कैसे बनती है, ये प्रक्रिया समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। समुद्र और झीलों में रहने वाले प्लवक, प्लैंकटन, शैवाल, पौधे और छोटे जीव जंतु मरकर पानी की तह में जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे इन पर मिट्टी, रेत और सिल्ट की मोटी परतें जमने लगती हैं। इन परतों के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नतीजा ये कि जीव पूरी तरह सड़ गल नहीं पाते और एक विशेष जैविक पदार्थ बनता है जिसे केरोजन कहते हैं। करोड़ों सालों तक उच्च तापमान और दबाव मिलने से यही केरोजन या तो तेल ऑयल में बदल जाता है या फिर प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में। गैस हल्की होती है, इसलिए यह ऊपर की तरफ उठती है और चट्टानों के बीच फंस जाती है। इस तरह प्राकृतिक गैस के भंडार बनते हैं। केरोजन के प्रकार। केरोजन किस तरह का है, यह तय करता है कि तेल बनेगा या गैस। टाइप -1 सप्रोपेलिक समुद्री प्लवकों से बना, तेल के लिए उपयुक्त। टाइप -2 मिक्स्ड जमीन और समुद्री जीवों का मिश्रण, इससे तेल और गैस दोनों बनते हैं। टाइप -3 ह्यूमिक बड़े पेड़ पौधों से बना, इससे ज्यादातर प्राकृतिक गैस बनती है। टाइप 4 उपयोगी नहीं। अंडमान निकोबार में अनुमान है कि टाइप 2 केरोजन मौजूद है, यानी यहां तेल और गैस दोनों मिलने की संभावना है। अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस क्यों मिली? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इलाका भूगर्भीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट का टकराव होता है। इस टकराव के कारण समुद्र तल पर लगातार फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। परिणामस्वरूप स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स बनते हैं, यानी ऐसी संरचनाएं जो तेल और गैस को बाहर निकलने से रोकती हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र इंडोनेशिया और म्यांमार जैसे देशों के नजदीक है जहां पहले से प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिल चुके हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को लंबे समय से उम्मीद थी कि अंडमान में भी कुछ मिलेगा। भारत में प्राकृतिक गैस का वितरण। भारत में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र। पश्चिमी तट बॉम्बे हाइट लगभग 29% उत्पादन। पूर्वी तट कृष्णा गोदावरी बेसिन लगभग 23% उत्पादन। असम और त्रिपुरा 14% उत्पादन। राजस्थान का बाड़मेर क्षेत्र। इसके अलावा अब अंडमान निकोबार भी इस सूची में जुड़ने वाला है। विश्व स्तर पर स्थिति। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार रूस, कतर और ईरान के पास हैं। भारत उपभोग कंजम्पशन में शीर्ष 3 देशों में है, लेकिन उत्पादन में बहुत पीछे, लगभग 30वें स्थान पर। यही कारण है कि भारत अपनी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात इंपोर्ट करता है। यानी अंडमान में प्राकृतिक गैस मिलना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता एनर्जी सेल्फ रिलायंस की दिशा में बेहद अहम कदम है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ होता है? घरेलू उपयोग पीएनजी पाइप नेचुरल गैस खाना बनाने और हीटिंग के लिए। परिवहन सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहनों के लिए। बिजली उत्पादन कोयले की तुलना में कम प्रदूषण। उद्योग उर्वरक, प्लास्टिक, केमिकल उद्योग। फ्यूल सेल और हाइड्रोजन उत्पादन। अंडमान गैस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदे होंगे? ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, आयात पर निर्भरता घटेगी। आर्थिक लाभ, रोजगार, निवेश और नए उद्योग। भू रणनीतिक महत्व, जियोस्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत। क्लीनर एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद। स्मॉल डायमंड, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। व्यावसायिक व्यवहार्यता, कमर्शियल वायबिलिटी, कितना गैस मिलेगा, क्या इसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा। पर्यावरणीय जोखिम, एनवायरमेंटल रिस्क्स। अंडमान निकोबार एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। यहाँ 100 से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। गैस निकालने से मरीन इकोसिस्टम को खतरा हो सकता है। भूकंपीय जोखिम, साइज्मिक रिस्क। यह इलाका भूकंप और ज्वालामुखी जैसे बैरन आइलैंड के लिए संवेदनशील है। भू राजनीतिक विवाद, जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और म्यांमार भी ऐसे भंडार पर दावा कर सकते हैं। स्मॉल डायमंड, भारत की ऊर्जा नीति में बदलाव। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक यानी अमृतकाल तक वह एक ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। इसके लिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, हाइड्रो के साथ साथ प्राकृतिक गैस को भी अहम भूमिका में देख रही है। स्मॉल डायमंड निष्कर्ष। दोस्तों, अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस का मिलना केवल एक खोज नहीं है, ये भारत की ऊर्जा यात्रा में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रखिए,
फायदे तभी होंगे जब हम आर्थिक लाभ, पर्यावरणीय संतुलन और भू राजनीतिक समझदारी इन तीनों को साथ लेकर चलें। भविष्य भारत का है, लेकिन वह तभी सुरक्षित होगा जब हमारी ऊर्जा नीतियां मजबूत और टिकाऊ होंगी।